दिव्य प्रेममयी भूमि में भगवान श्री राम का जो विलक्षण मिलन विविध महापुरुषों को से होता है, जो रस और प्रेम की मंदाकिनी प्रवाहित होती है, उसमें हम लोग अवगाहन करें। इस दिव्य प्रेम भूमि में सर्वप्रथम भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन होता है, क्योंकि वस्तुतः इस लीला के केंद्र, इस भूमि के मुख्य पात्र श्री भरत ही है। और इस तरह से प्रेम और कृपा का मिलन, जिसकी चर्चा कल आपके सामने की जा रही थी, संपन्न हुआ। फिर भगवान श्री राम जब श्री भरत को हृदय से लगा करके पूरी तरह से प्रेम रस में सराबोर हो रहे थे, तो उसी समय निषाद ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात बड़ी विनम्रता से प्रभु को स्मरण दिलाया कि प्रभु गुरुदेव के साथ अयोध्या से माताएं पधारी हुई हैं, मंत्री आए हुए हैं, सेनापति आए हुए हैं और अयोध्या के न जाने कितने नागरिक आपके दर्शन की व्यग्रता से एकत्र हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि उधर भी हो। प्रभु के कानों में जो ही गुरु वशिष्ठ के आगमन का समाचार पड़ा, भगवान श्री राम गुरु वशिष्ठ से के चरणों में नत होने के लिए, प्रणाम करने के लिए चल पड़े। तो उस समय वो स्वामी जी ने कहा, प्रभु तो शील सिंधु है और ऐसे शील सिंधु प्रभु जिनकी यह मान्यता है कि बिना गुरु की कृपा के, बिना उन जनों की सेवा के सच्चे शील का उदय नहीं हो सकता है, सभी प्रभु गुरु वशिष्ठ की ओर तीव्र गति से बढ़े, यह स्वाभाविक है। तो ये जो दिव्य मिलन संपन्न होने जा रहा है, इसके प्रारंभ में गोस्वामी जी जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह है चले सबे। केवट के द्वारा सूचना प्राप्त होते ही भगवान राम बड़ी ही तीव्र गति से गुरु वशिष्ठ की ओर चले और यहाँ पर प्रभु के नाम के साथ पहले तो शील सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया और जब गुरु वशिष्ठ की ओर तेजी से उनका स्वागत करने के लिए चले तो गोस्वामी जी ने लिखा धीर और धर्म गुर और उसके बाद अंत में लिखते हैं दीन दयाल। भगवान राम शील सिंधु है, भगवान राम धीर है, भगवान श्री राम धर्म गुर है और भगवान श्री राम दीन दयाला है। ये प्रभु के साथ चार विशेषण जोड़े और इन चार विशेषणों का तात्पर्य क्या है, इस पर यदि थोड़ा आप विचार करें
रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोताओं की परंपरा है। यही रामचरितमानस के 4 घाट। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कालभूषुंड जी गरुड़ को कथा सुनाते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा महामुनि भरद्वाज को कथा सुनने को मिलती है, और गोस्वामी जी के द्वारा अपने मन को निमित्त बना करके हम सभी लोगों को भगवान की कथा प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान राम के चरित्र का रसास्वादन 4 प्रकार से किया जा सकता है। ज्ञान की दृष्टि से, बुद्धि और विचार की दृष्टि से ये ज्ञान की दृष्टि है। भावना और भक्ति की दृष्टि से ये भक्ति की परंपरा है। धर्म की दृष्टि से यह याज्ञवल्क्य के घाट की कर्म परंपरा है। और गोस्वामी जी की जो चौथी परंपरा है, गोस्वामी जी दीन घाट के वक्ता है, और इस दीन घाट में गोस्वामी जी दैन्य की दृष्टि से भगवान राम का स्वरूप क्या है, कैसी और संकेत करते हैं। अगर आप भगवान श्री राम के साथ जोड़े गए 4 विशेषणों पर विचार करें तो एक एक घाट की प्रधानता से भगवान राम का एक एक विशेषण बड़े महत्व का है। भगवान श्री राम को जा रहे हैं गुरु वशिष्ठ की ओर तीव्र गति से, और ये भगवान राम के साथ 4 विशेषण जोड़े गए, और उसमें भी अपना अपना केंद्र अलग है। अगर ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की भाषा में पूछे कि कौन तीव्र गति से जा रहा है, तो कहेंगे कि ये श्री राम जा रहे हैं, और उनके साथ उनको सबसे इन विशेषणों में जो विशेषण प्रिय लगता है वो है सी। अगर भक्त से पूछा जाए कि जो गुरुदेव की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, उन प्रभु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो वे कहेंगे शीलशील। और अगर कर्म घाट की दृष्टि से विचार किया जाए तो ये धर्म धुरंधर, धीर धर्मधुर, धर्मधुर जो है वो धर्म की दृष्टि से। पर अगर गोस्वामी जी की दृष्टि से पूछा जाए ये कौन जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी तुरंत कहते हैं कि रे तो दीन दयाला। दीन घाट में दीन दयाला के रूप में देखा, धर्म के आचार्यों ने उनको धर्म की धुरा धारण करने वाले के रूप में देखा, ज्ञानियों ने उन्हें क्षीर के रूप में देखा, और भक्तों ने उन्हें क्षीर सिंधु के रूप में देखा। और इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम पूर्ण है, और उन्हें अनगिनत दृष्टियों से देखा जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास जैसी दृष्टि हो, उस दृष्टि के माध्यम से भगवान श्री राम के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है, और उसके लिए भगवान श्री राम का उसी गुण की अभिव्यक्ति करते हैं। जो भावना, इसी को रामचरितमानस की पंक्ति में कहा गया है, जो जगी भाई रहा अभिलाषी और से रुचि राखी। और जिस दृष्टि से यदि विचार करें तो भगवान श्री राम की इस यात्रा में जो क्रम है, भगवान
भगवान श्री राम की इस यात्रा में जो सांकेतिक तत्व है उस पर हम आपकी दृष्टि आकृष्ट करना चाहेंगे। भगवान श्री राम जा रहे हैं, तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम की ये जो तीव्र गति है उसे केवल इतना ही नहीं देखे, इतने ही रूप में पढ़ करके संतोष न करने कि भगवान श्री राम तीव्र गति से गुरुदेव की ओर जा रहे हैं। अपितु मानो यह प्रश्न यदि हमारे सामने आवे कि भगवान कैसे हमारी ओर तीव्र गति से बढ़े, इसका अर्थ है कि गुरुदेव की ओर तो तीव्र गति से प्रभु चलेगी, लेकिन अगर गुरु वशिष्ठ को भगवान श्री राम की प्राप्ति हो जाए तो उतने मात्र से हमारे और आपके जीवन में तो धन्यता नहीं आ जाएगी। तो धन्यता तो तब होगी कि जैसे मंदाकिनी के तट पर गुरु वशिष्ठ प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान श्री राम सूचना मिलते ही उनकी ओर तीव्र गति से चल पड़े, तब उसी प्रकार से का भगवान श्री राम को पहले तो कोई सूचना पहुंचाने वाला चाहिए, ईश्वर तक संदेश पहुंचाने वाला चाहिए, और संदेश पहुंचाने के बाद फिर भगवान राम के आगमन और मिलन की उनकी उपलब्धि का क्या रूप है कि इस तरह से साधना का सारा तत्व जो है इस प्रसंग में आप पा सकते हैं। और यही नहीं, इसको अगर आप प्रारंभ से देखें कि ईश्वर को बुलाने का क्या उपाय है, ईश्वर निकट कब आता, तो इसका गणेश क्योंकि गौतम जी भगवान राम की लीलाओं को केवल एक भौतिक लीला के रूप में ही नहीं देखते हैं, भौतिक क्रियाकलाप के रूप में नहीं देखते हैं। गौतम जी तो कहते हैं बैरू राम बड़ाई करेंगे, बोलन चलन विनय मन हरे। भगवान राम का बोलना, भगवान राम का चलना, भगवान राम का विनय कब सब का सब जीव के परम कल्याण के लिए और उसके मन को अपहृत करने के लिए है कि इस दृष्टि से कमानो इन प्रसंगों के माध्यम से हम भगवान श्री राम के चलने के जो विविध क्रम है, भगवान श्री राम के चलने में अनेक रूपों का उल्लेख आता और इसका सबसे पहले श्री गणेश कहाँ से किया गया, बालकांड में, और वहां अति बड़ा तात्विक संकेत का एक प्रसंग ऐसा आता है कि जहां भगवान को बुलाया जा रहा है और भगवान नहीं आ रहे, अब ये जो बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, ये मानो एक बहुत बड़ा संकेत, और ये मानो हम लोगों के लिए का हम लोग भी तो कभी कभी ईश्वर को बुलाते पुकारते पर ईश्वर आता हुआ नहीं दिखाई देता, और यदि बुलाने पर भी यदि ईश्वर न आवे तो इसका क्या कारण है? जो शुद्ध भौतिकवादी होगा वह तो ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार कर देगा, वो तो समझेगा कि अगर ईश्वर होता तो आता, उसके मन में तो संशय है, उसके मन में तो धारणा है कि ईश्वर है ही नहीं। पर जिन लोगों के अंतःकरण में ईश्वर के होने की आस्था है, विश्वास है, अगर उनके बुलाने पर भी ईश्वर नहीं आता तो आप किसी को पुकारते हैं संसार में भी, तो आपकी पुकार पर चला आता। किसी ने कबीरदास जी से पूछ लिया कि किसी को बुलाने पर भी न आवे तो यही हो सकता है, या तो वो व्यक्ति इतने दूर हो कि वहां तक हमारा स्वर पहुंचता ही लोग,
और क्या वो व्यक्ति पास होने पर भी कान का इतना बहिरा हो कि निकट से पुकारने पर भी उसे नहीं सुनाई देता? तो ईश्वर को बुलाने के लिए किस प्रकार के स्वर का प्रयोग करना चाहिए, कितने ऊंचे स्वर में ईश्वर को बुलाना चाहिए कि जिससे वो हमारे बुलाने पर आ जाए। और तब कबीरदास जी ने उनके कान की सूक्ष्मता की ओर संकेत करते हुए कहा, कह रहे उनके कान तो इतने तीव्र, इतने अनोखे हैं, उनके कानों में तो स्वर इतनी शीघ्रता से पहुंचता है, तो दूरी का तो प्रश्न नहीं। क्योंकि जब भी कहा जाता है तो यही कहा जाता है कि वे तो सर्वव्यापक है, और यदि सर्वव्यापक है तो फिर दूरी कहा है? तो दूर होने से ईश्वर न सुन पाता हो, कहिए तो नहीं। और पास होने पर कान में अगर सुनने की क्षमता न हो तो नहीं सुन पाता। तो सुनने की क्षमता कितनी है? तो वे कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वह भी साहब सुनता। उसके कान तो इतने लक्षण है कि अगर नन्ही सी चींटी के पैर में नूपुर बांध दिया जाए और वो नन्ही सी चींटी चलने लगे, अब ये तो विचित्र सी कल्पना की गई। एक तो चींटी इतनी नन्ही होती है कि वहां नूपुर बांधने का स्थान था, चींटी नन्ही, और उसके पैर कितने नन्हे होंगे इसकी कल्पना कीजिए। और उसके पैर में बांधने के लिए जो नूपुर बनवाया जाएगा वो कितना बड़ा होगा, और उस नन्हे से पैर में जो अत्यंत सूक्ष्म नूपुर बांधा जाएगा उसमें कोई घनता होगी, उसमें आवाज कितनी होगी। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, तो भी साफ सुनता है। उसके कान इतने तीव्र है कि उसको सुनाई दे जाता है। और तब चाहिए, अगर ऐसे विलक्षण कान है और हम लोग इतने उच्च स्वर में बुलाते हैं, पुकारते हैं, पर बुलाने और पुकारने पर भी उधर से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, क्या कारण है? तो अपनी विविध लीलाओं के माध्यम से प्रभु बता देते हैं कि बुलाने से, बुलाना केवल शब्द का उच्चारण करना ही यथेष्ट नहीं है। बुलाने का जब तक उचित कौशल न हो तब तक बुलाने पर भी नहीं आए। और इस लीला का सिगड़े कहां से होता? बालकानी, जहां एक दृश्य में भगवान को बुलाया जा रहा है पर भगवान नहीं आया। अब इसे इतने मत पढ़ लीजिए कि भगवान उनके लिए नहीं आए, मानो उसके द्वारा ये भी समझ लीजिए कि हम लोग भी अगर वैसे बुलावेंगे तो नहीं आए। और बुला रहा साधारण करके नहीं बुला रहा, साक्षात भगवान श्री राम जिनके गृह में अवतरित हुए हैं, जिन्होंने महाराज मनु के रूप में अतुलनीय तपस्या और साधना किया है, वे महाराज मनु महाराज श्री दशरथ के रूप में जन्म लेकर के आते हैं, जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा प्रभु की प्राप्ति का वरदान पाया है और प्रभु जिनके घर में अवतरित हुए हैं, प्रभु जिनकी गोदी में क्रीड़ा करते हैं, कितने सौभाग्यशाली महाराज श्री दशरथ। गौतम ने कहा, दशरथ गुणगण वर्ण जानी का आदि कहा यही सब जगह आई। महाराज श्री दशरथ के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिनके समान कोई नहीं। इतने तो महाराज गुण संपन्न महाराज दशरथ और अयोध्या का राजमहल, और बुलाया किस समय? स्वर्ण थाल में नाना प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन उनके सामने रखे हुए हैं। और ऐसे अवसर पर महाराज श्री दशरथ
श्री राम को बुलाने का आह्वान कब बुलाते हैं, कब उन्हें निमंत्रित करते हैं, तो बड़ी अनोखी बात होगी। ऐसे महाराज के बुलाने पर भी नहीं आओ। वो तब इनका भोजन करत बुलावत राजा कर नहीं आवत तभी बावत राजा। अब अगर केवल भौतिक संदर्भ में देखिए तो भी इसका एक आनंद है कि बालक खेलने में इतने डूब जाते हैं, खेलने में उनको इतना आनंद आता है कि भोजन की भी याद नहीं रह जाती, और इसलिए भगवान श्री राम खेल में इतने डूबे हुए हैं कि भोजन के लिए नहीं आ रहे। पर लीला के आंतरिक तत्व की दृष्टि से विचार कीजिए तो न आने में ही मानो विचार होने लगा कि क्यों नहीं आ रहे हैं, बुलाने पर भी क्यों नहीं आ रहे हैं, और बुलाने पर यदि नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है। और फिर हर प्रकार से इसमें साधना का तत्व आपको मिलेगा। अगर ज्ञानी की दृष्टि से विचार करके देखें कि भगवान बुलाने पर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका उत्तर मिलेगा भगवान का मानव विरोध है। क्या कि बुलाने पर वो आता है जो कहीं दूर होता है। तो भगवान का आना और जाना, तब ज्ञान की दृष्टि से भी भगवान के स्वरूप पर विचार करें तो भगवान को कहीं से बुलाना नहीं, आना तो उस व्यक्ति का बनता है कि जो व्यक्ति एक देश में हो और दूसरे देश में न। मनु के रूप में भी महाराज श्री दशरथ ने बड़ी दीर्घ तपस्या की थी, तब भी ब्रह्मा आए, भगवान विष्णु आए, भगवान शंकर आए, पर भगवान राम नहीं आए। और आने के बाद न जाने कितने हजार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद तब भगवान राम का साक्षात्कार हुआ, जिसे ने गौतम से विरोध में पूछ दिया। जितनी लंबी यात्रा थी जो इतने हजार वर्ष आने में लग गए, किसी को आप निमंत्रण दें और बहुत दूर रहता हो तो जितनी पूरी होगी और जैसा उसके पास आने वाला वाहन होगा का उतना समय आपके पास पहुंचने में लगेगा। तो मनु के पास आने में जो इतने वर्ष लग गए, भगवान कितने दूर थे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, विष्णु भगवान वैकुंठ से आए, भगवान शंकर कैलाश से आए, और इतना होने पर भी भगवान राम नहीं आए। क्या ब्रह्मलोक से भी दूर है, क्या वैकुंठ से भी दूर है, क्या कैलाश से भी दूर है? वो समझने का नहीं, बिल्कुल उल्टी बात। जब आगे शब्द का प्रयोग होता हम यहाँ पर नहीं करते। मन के अंतःकरण में जो ही दर्शन की तीव्र लालसा बढ़ती जाती है, वो स्वामी जी आने शब्द का इन तीनों के प्रसंग में तो कहते हैं कि आए। विधि हरिहर तप देखी अपारा और मन समीप आए भगवान, ये लोग आए। और जब भगवान राम की बात आई तब ये नहीं कहा कि आए, तब क्या था? वो तभी का भगत प्रखल परम कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। अरे वो तो विश्ववास है, कभी अगर पूर्व होते तो चल करके आते, कहीं वे आए नहीं, केवल प्रकट हुए। और इतने मात्र से गोस्वामी जी ने बड़ी सार्थक बात कह दिया। इसलिए रामचरितमानस में आपसे अनोखी बात स्वामी क्या पार्वती जी ने भगवान से जो प्रश्न किए शंकर जी के समक्ष, तो उन प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न ये था कि भगवान कृपा करके ये बताइए कि मैंने सुना है कि जब भगवान राम की सारी लीला संपन्न हो गई तो भगवान राम 11,000 वर्ष के बाद अथवा किन्हीं हमारे ग्रंथों के माध्यम से कहें तो 13,000 वर्ष के बाद
भगवान राम सारी प्रजा को लेकर के अपने धाम को चले गए। तो पार्वती जी ने जो भगवान राम की कथा के विषय में प्रश्न किए और उसमें सबसे अंतिम प्रश्न यही था कि बहुरी कौ करुणा यतन है जो अचरज राम का प्रजा सहित वंशमण किन गौने निज था। भगवान राम सारी प्रजा को लेकर के कैसे गए। अब आप पूरा ग्रंथ पढ़ डालिए, श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर डालिए, आपको पार्वती जी के सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। क्या शंकर भी भूल गए? और अगर भगवान शंकर भूल भी गए हो तो सारी कथा सुनाने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से तुरंत पूछ दिया, अब क्या कहो तो कहो तो आप बताइए मैं क्या कहूं। पार्वती जी कह सकती थी कि महाराज आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, पर आपने अंतिम प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। लेकिन पार्वती जी भी प्रश्न नहीं करती हैं, तो भगवान शंकर इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? भगवान शंकर है ज्ञान भाग के आचार्य, और ज्ञान भाग के आचार्य होने की दृष्टि से भगवान शंकर अगर आना स्वीकार करें तो जाने का वर्णन करें, जब आना दिखे तब जाने की बात करें, लेकिन न उन्होंने आने की बात लिखी न जाने की बात लिखी। और उसका तात्विक तात्पर्य ये था कि जब ये सर्वत्र है तो आवेंगे कहाँ से, और उसके साथ साथ जब सर्वत्र है तो फिर यहाँ से जाएंगे कहाँ। इसलिए आना और जाना केवल प्रतीत होता है, न वे आते हैं न जाते हैं। जब हमें दिखाई देते हैं तो लगता है कि आ गए, और जब हमें नहीं दिखाई देते हैं तो लगता है चले गए। तो आना और जाना केवल हमारे नेत्रों की एक प्रतीति मात्र है, ईश्वर में वस्तुता आने और जाने का कुछ नहीं है। भगवान शंकर के इस दिव्य तत्व ज्ञान को पार्वती ने समझ लिया कि जब भगवान शंकर आने का वर्णन नहीं करते हैं तो फिर जाने का वर्णन कैसे करें। और इसीलिए पार्वती जी ने अंत में फिर से यह प्रश्न नहीं पूछा कि गए थे, नहीं पार्वती आना जाना कुछ नहीं तब। और ये बड़ा एक संकेत है कि अगर हम इतना समझ लें कि भगवान तो अत्यंत हमारे निकट है, और सच पूछिए तो ये कहना कि भगवान निकट है ये भी भगवान को दूर बना देना है। वे तो इतने पर निकट है कि निकट शब्द में भी दूरी का बोध होता है। इसलिए इन भगवान को पुकारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, उच्च स्वर की आवश्यकता नहीं है। जब उनको देखने वाली आंख हमें प्राप्त हो जाएगी तब तो ही भगवान हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगेंगे। और जब तक वह आंख हमें और आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक वो भगवान कितने भी निकट क्यों न रहे दिखाई नहीं देते। इसलिए भगवान गौतमी जी जब रामचरितमानस के प्रारंभ में भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करते हैं तो उन्होंने दोहरा दिया, और इसी बात को दोहराया जो जिसका संकेत अभी आपके सामने मैं कर रहा। उन्होंने कहा भगवान शंकर और पार्वती की मैं वंदना करता हूं। किसी ने कहा महाराज भगवान शंकर पार्वती क्यों, सीधे भगवान राम सीता क्यों नहीं? गौतम जी ने तुरंत कहा कि इसलिए आवश्यक है कि कोई अत्यंत निकट हो पर हमारे पास देखने की दृष्टि ही न हो तो हमें दिखाई कैसे देगा। इसलिए ईश्वर है तो हृदय में बैठा हुआ, और हृदय में बैठे हुए होने पर भी साधारण लोगों को तो कौन कहे, सिद्धों को भी जब तक भगवान शंकर और पार्वती की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक उन सिद्धों को भी भगवान नहीं दिखाई। और ये भगवान शंकरों बंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्या बिना न पश्यंती सिद्धार्थमीश्वर। पार्वती जी है मूर्तिमती श्रद्धा, भगवान शंकर है मूर्तिमान विश्वास। और इतने निकटस्थ ईश्वर को जब तक हम श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हमको ईश्वर नहीं दिखाई देगा, चाहे हम कितने भी उच्च स्वर में क्यों न पुकारे। इसलिए अगर विचार की दृष्टि से देखें तो आने और जाने की बात छोड़ करके हम केवल ये अनुभव करें कि वे अत्यंत निकट है, और अत्यंत निकट अनुभव करने के पश्चात हम वह दृष्टि ले आ पावे श्रद्धा की और वह विश्वास की दृष्टि ले आ पावे कि भगवान के सानिध्य का हमें बोध हो जाए। हमें ऐसा लगने लगे कि भगवान तो हमारे अत्यंत निकट है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं में, आनंद सिंधु मध्य तब बासा बिरु जाने सतमरस पियासा। और इसको कबीर अपनी भाषा में कहते हैं, वो पिया जल बीच मरस पियासा, जल में खार ये नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खाता। इसलिए विचार के संदर्भ में देखने पर बस केवल उनको उनका होना देख ले, हमें दिखाई पड़ जाए ये आवश्यक है। जब महाराज के दशरथ ने बुलाया क्यों नहीं आए, तब ज्ञान के संदर्भ में देखें तो महाराज के दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे, और मनु ने मूर्तिमान ज्ञान के स्वरूप पंथ जात को हीरा ज्ञान भगत जनु भरे शरीरा। जब महाराज की दशरथ ने कहा बुला ले आओ श्री राम को, तो भगवान ने भी विरोध किया। बोले ज्ञान में न तो आना बनता है न तो जाना बनता है, इसलिए बुलाने का क्या प्रश्न है, इससे नहीं आना। तो हमारे तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान में आने जाने का प्रश्न नहीं है, पर ये तो विचार की दृष्टि है। तो भक्त लोग का जो विविध प्रकार के ये विचारक मानता है भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन किसी किसी को सर्वव्यापक मानने से संतोष नहीं होता। हमारे जो भक्त घाट के आचार्य राजचंद्र जी है वो उन्हीं में से। जिस समय वे अपना प्रश्न लेकर के मुनियों के पास जाते थे तो उन्हीं लोग उनसे यही कहते थे, क्या राजचंद्र जी ने गरुड़ जी को सुनाया, यही पूछा तो ये मुनिया क्या? बोले ईश्वर सर्वभूत में आई। मैं जिससे पूछता था वही मुनि कह देता था कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन क्या बोले? बोले निर्गुण मत मत हृदय में आवा। बुद्धि से तर्क से समझ में आता था, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं आ पाता था। और तब ये मान करके चलना पड़ेगा कि भगवान शंकर से एक बार देवताओं ने प्रश्न किया, जिस समय यह विवाद खड़ा हुआ कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो भगवान शंकर ने तो यही कहा कि आप लोग पहले ये बताइए कि भगवान कहाँ नहीं। पर इसके साथ साथ एक बात वहां पर और हुआ, और वो बात के बड़े महत्व का, और वो ये है कि जाके अगर कोई व्यक्ति कहता है भगवान की सागर में, कोई कहता है वैकुंठ में है, तो क्या वो गलत कहता है? क्या नहीं, वो भी गलत नहीं। क्यों? वो तभी कहते हैं कि ये जिसके हृदय में जैसी भक्ति है, जैसी प्रीति है, और जो व्यक्ति भगवान को जहां देखना चाहता, जहाँ के हृदय भगत जस प्रीति प्रगट सदा ही, जिसके हृदय में जैसी भक्ति है, जैसी प्रीति है, वह प्रभु को जहाँ देखना चाहता है, प्रभु वही प्रकट हो जाते हैं। और ये बड़े पत्ते की बात, जैसे ये बिजली का तार जो लगा हुआ है, इसमें बिजली का प्रभाव पूरे तार में हो रहा है, लेकिन ये तो आपकी इच्छा है कि आपने प्रकाश को कहाँ प्रकट किया है। आपने लड्डू अगर यहाँ बीच में लगा दिया तो बीच में प्रकाश दिखाई दे रहा है, आपने अगर वहां लगा दिया तो वहां दिखाई दे रहा है, और तार ये चलती जा रहा है पूरे पंडाल, लेकिन सर्वत्र जो है प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने तो लड्डू को लगा करके या बल्ब के माध्यम से उस प्रकाश को प्रकट करने की चेष्टा नहीं।
तो इसका अभिप्राय यह है कि भक्त तो भगवान को जिस भावना से बुलाना चाहता है तो भगवान उसकी भावना को पूर्ण करने के लिए जो मानेगा भगवान यहाँ पर है, भगवान उसके लिए वहीं पर है। जो मानेगा भगवान को ऐसे बुलाने पर भगवान आते हैं, भगवान पर ये मिला कि उन्होंने सुमंत जी को कहा कि जा करके श्री राम को बुलाना। जब सुमंत जी भगवान राम को बुलाने के लिए पहुंचे, भगवान राम बच्चों के साथ खेल में डूबे हुए, और सुमंत जी ने जाकर के भगवान राम से कहा कि महाराज चलिए। कौन बुला? बोले राजा बुला रहा। बस नहीं आ रहा। सुमंत जी का अभ्यास तो पड़ा गया, वैसे उसी भाषा में तो बोलेंगे। सुमंत जी को कहना तो कुछ और चाहिए था, उनके मुंह से बात ही निकल गया। और इसका अर्थ यह है कि इनका जैसे कि आपको पिताजी बुला रहे हैं, तो पिता के परम आज्ञाकारी है, उनको जाने सकते, लेकिन उनके मुंह से वे तो अध्यक्ष है, राजा राजा कहने के, राजा महाराज श्री दशरथ को महाराज पुकारने के। इसलिए जब भगवान राम को भी सूचना दिया तो उन्होंने पूर्व अभ्यास पर वही शब्द दोहरा दिया, बोले आपको राजा बुला रहे हैं। और जो ही प्रभु सुना कि राजा बुला रहे हैं, कह दिया कि मैं नहीं आता। तो प्रभु को ध्यान आया, प्रभु को लगा कि मैं समस्त ब्रह्मांडों का राजा, ये एक देश का कौन राजा है जो मुझे बुला रहा है? अगर किसी राजा को आवश्यकता है तो मेरे पास आना चाहिए कि मैं राजा के पास आऊँ। और क्या राजा बन के बुलाइएगा तो नहीं आ रही, चाहे आप स्वर्ण थाल में व्यंजन सजा के रख दीजिए, पर अगर आप सुमंत को भेज करके बुलाना चाहे, सुमंत मंत्री है, राज्य के संचालक है, और उसका अभिप्राय है अगर कर्म के द्वारा, केवल स्वर्ण थाल के द्वारा, नाना प्रकार के व्यंजनों के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा हम ईश्वर को निमंत्रण देना चाहे, तो अगर हम कितने भी बड़े समृद्धशाली क्यों न हो, धनपति क्यों न हो, कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, पर वस्तुतः भगवान का एक ही उत्तर मिलेगा, नहीं आ, मैं नहीं आ। इसलिए बुलाने का उचित उपाय क्या था? सुमंत जी को भेजना उचित उपाय नहीं, और राजा कह करके बुलाना तो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन चलो ये भी अच्छा हुआ, तो इसलिए भगवान ने कह दिया मैं नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि राजा ने स्वर्णकाल से राजा बन करके बुलाया। क्या उन्होंने भी राजा ने कहा तो कम से कम अभ्यास और पुरस्कार के कारण मंत्री ने जब कहा तब राजा ही शब्द का प्रयोग किया, इसलिए नहीं आए। और अगर कर्मकारियों से पूछा जाए कि भाई बुलाने पर क्यों नहीं आए, बोले महाराज दशरथ से धर्म में उल्टा क्रम हो गया ना। उल्टा क्रम क्या हो गया? बोले भोजन करत तब बुलाओ। अरे भगवान को बुलाना है तो पहले नैवेद्य अर्पित करके तब भोजन करना चाहिए कि पहले भोजन करने लगे और बाद में निमंत्रण भेजा कि बुला ले। भगवान को अर्पित करने के बाद उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए कि स्वयं भोग लगा लेने के पश्चात तब भगवान को बुलाना चाहिए? कभी नहीं, इसलिए भगवान नहीं आए। पर अगर तीनों से पूछा जाए, तुलसीदास जी से पूछा जाए, क्यों नहीं आए? महाराज से दशरथ बुला रहे नहीं आए, ये कैसी बात? स्वर्ण काल में व्यंजन रख करके पुकार रहे नहीं आए, कैसा आश्चर्य? सुमंत जी के कहने पर नहीं आए, कैसा आश्चर्य? तुरंत गोस्वामी जी ने कहा भाई क्या करें, दोनों ओर खिंचाव है, और जैसे रस्ता कच्ची होती है तो जिधर शक्ति होती है उधर व्यक्ति खिंच जाता है। इसलिए अगर केवल महाराज ही बुला रहे होते तो शायद चले जाते। पर समस्या क्या थी? बोले नहीं आवत तभी बाल समाजा, एक ओर बालक और एक ओर राजा, दोनों ओर से खिंचाव है। बालक के पुकारने पर आते हैं कि राजा के पुकारने पर, बालक के पास रहते हैं कि राजा के पास रहते हैं। बालक अर्थमत्ता का प्रतीक है और राजा सामर्थ्य का प्रतीक है। एक ओर सामर्थ्य है और एक ओर असामर्थ्य, और दोनों ओर ईश्वर की आवश्यकता। लेकिन जब सामर्थ्य और असामर्थ्य में ईश्वर को चुनाव करना होता है तो असमर्थ का पक्ष लेता है, समर्थ का पक्ष नहीं लेता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या
बोले मुझ जैसा बालक असमर्थ अगर हमारे पास प्रभु होंगे तो ये विश्वास हो गया कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न बुलावे तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। इसलिए इससे बढ़कर के तो हमारे जीवन में तो कोई संतोष का संकेत नहीं हो सकता है कि प्रभु इतने उदार है, इतने करुणा में है कि जो दीन है, असमर्थ है, जो बालक है तो बालक है तो उनके निकट रह करके उन पर विशेष कृपा करते हैं। और उस प्रकार से मानो नई आवक में सारा संकेत मिल गया, चाहे ज्ञान के संदर्भ में, चाहे भक्ति के संदर्भ में, चाहे कर्म के संदर्भ में और चाहे दैनिक के संदर्भ में। पर इतने से बात नहीं रुक गई। ये दिन न आवे तो निराश हो जाने की आवश्यकता नहीं। बुलाने पर भी अगर ईश्वर न आवे तो ये सोच करके निराश होने की आवश्यकता नहीं कि मैंने तो भोग लगा करके बुलाया तो भी नहीं आए, हमने पुकारा तो भी नहीं आए, हमने स्तोत्र पाठ किया तो भी नहीं आए। तब महाराज दशरथ की तरह आत्मनिरीक्षण का आश्रय लेना पड़ेगा कि अगर बुलाने पर भी ना आवे तो उनको कैसे बुलावे। और ये सबके लिए संकेत है, अगर ईश्वर बुलाने पर भी आता हुआ प्रतीत न हो तो फिर अपना दृढ़ निश्चय छोड़ना नहीं चाहिए। तब उसको आना ही पड़ेगा। कब जब तुरंत जी ने लौट करके कह दिया तो खेल में इतने डूब गए हैं कि नहीं आना चाहते, तो महाराज श्री दशरथ की दृष्टि चली गई कौशल्या जी की ओर। और कौशल्या जी की ओर देखने का तात्पर्य ये था कि भले ही सुमंत जी के बुलाने पर न आ पाए हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जब बुलाने जाएंगी तब तो अस्वीकार नहीं कर पाएंगे, कभी तो आएंगी। और राधा जी की भाषा में कौशल्या जी मूर्तिमती भक्ति है और उसका ऐश्वर्य के द्वारा, व्यंजन के द्वारा, भोग के द्वारा भगवान भले ही ना आवे, पर अगर भगवान को पाना है तो एक ही उपाय है, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परमत जीव स्वतंत्र भगवान। पर इन स्वतंत्र भगवान को अगर परतंत्र बनाना है तो एक ही उपाय है। क्या इन भगवान को, स्वतंत्र भगवान को परमत बनाने वाला कौन? तो परमत बनाने वाले तो एकमात्र भगत। इस स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बस में कर सकता है तो केवल भक्ति ही बस में कर सकती है। जब चारों ओर से असमर्थता की अनुभूति हो तो भक्ति का आश्रय लेकर के बुलाइए। और जो ही कौशल्या अम्बा बुलाने के लिए चली, भक्ति देवी ईश्वर की दिशा में चली, बालकों ने धीरे से कह दिया अब तो तेरी माँ आ रही। और तब फिर समझ गए कि माँ से नहीं कैसे कर पाऊंगा, पर फिर भी थोड़ा एक खेल तो किए। और वो खेल क्या, तो कौशल्या जब बोलन जाई तब एक नया दृश्य मिला देखने को। या तो ब्रह्म ऐसा सुस्थिर हो गया था कि आना जाना सब बंद। लगता है कुटस्थ दृष्टा ब्रह्म है कि जो स्थिर है, कबीराष्ट्र में कहते हैं स्थिर है, कुटस्थ है, दृष्टा है, कब अचल। और या तो फिर चला तो ऐसा चला कि केवल चला ही नहीं, वो तब जीने का भागा। अगर भागते हुए ईश्वर की झांकी देखना हो तो फिर अयोध्या के प्रांगण में चले जाइए, अयोध्या के राजमहल के साथ जहाँ भगवान राम बालकों के साथ खेल रहे हैं वहां जाइए और वहां देखिए कि ये जो अभी स्थिर ब्रह्म था, जो नहीं चल रहा था, नहीं आ रहा था, आज क्या हो गया। कौशल्या जब बोलन जाई तब ठुमुकी प्रभु चले पर आई। थोड़ा सा कौशल्या को थकाया। भक्त के द्वारा भगवान मिलते तो है पर थोड़ा थकाते जरूर। कुछ करने की बात जब तक मन में है तो तब तक कहते हैं अच्छा जितना करने का पुरुषार्थ को कर लो, बाद में मिलेंगे, पर थोड़ा थकाने के बाद मिलेंगे तो शायद पकड़े रहने में सुविधा हो। जो वस्तु बड़ी सरलता से मिल जाती है व्यक्ति बहुधा उसका मूल्य नहीं कर पाता। और जो वस्तु जितनी कठिनाई से प्राप्त होती है उसमें रस भी अधिक आता, श्रम होने पर सुख भी अधिक आता, सुख की अनुभूति भी अधिक होती है। और दुर्लभता का भाव होने पर व्यक्ति जो है और उनको पकड़े रहने की चेष्टा करता है और परिणाम का होता है भगवान भागे। और इसका मानव संकेत ये था, भगवान अगर किसी के सामने पराजित होते हैं, भागने वाला ईश्वर कब दिखाई देता है, जब भक्त सामने होती। जब व्यक्ति भागता है तब भागता। और भगवान ये हारते हैं
तो बड़े बड़े युद्धों में नहीं हारते हैं, लेकिन कौशल्या अम्बा की प्रीति के सामने, उनकी भक्ति के सामने, उनके भावना के सामने ऐसे हारते हैं कि भाग खड़े होते हैं। और वह ब्रह्म जो 2 पद में सारे ब्रह्मांड को नाप लेता है, आज विचित्र बात होगी, बहुत ब्रह्म को कौन पकड़ पावेगा, जिसके जग इतने लंबे का एक लंबे जग वाला आगे आगे भाग रहा हो और एक छोटे जग वाला उसको पकड़ने के लिए दौड़े, तो कैसे पकड़ पाते। लेकिन आज सही बात हो गई, ब्रह्म के जग है छोटे और कौशल्या अम्बा का जग है बड़ा। और इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, कौशल्या अम्बा वात्सल्य रस की मूर्तिमान घनीभूत रूप, और ये ईश्वर जो है इतना बड़ा है, इस बड़े ईश्वर को, इस महानतम ईश्वर को अगर कोई नापना चाहे तो नापना असंभव, लेकिन इसको नापने का उपाय क्या, तो एक आप विशेष रहस्य शब्द समझ लें, और ये है कि ज्ञानी तो भगवान को बहुत बड़ा करके बताता कि भगवान कितने बड़े, पर भक्त भगवान को बड़े से छोटा बनाने का आनंद कर्म करता है। जो वो जानता है कि अगर बड़े रहेंगे तो दूर रहेंगे और छोटे बनेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि छोटे बने रहने पर हमारी सुविधा से अगर हम दोनों में दौड़ भी होगी तो छोटे होने से यही पिछड़ेंगे, हम तो पकड़ ही सकेंगे। इसलिए इनको छोटा बनाने में भी आनंद है, बड़ा बनाए रखने में आनंद नहीं। इसलिए भक्तों ने इनको बनाया भी, तो कैसा बनाया, तो वो सब्जी कहती है जिस ब्रह्म के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, कितना बड़ा, लेकिन वो दिखाई कहाँ दे रहा है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, लेकिन उसको आज प्रेम भगत दिवस कौशल्या की गोद, छोटा हुआ तो इतना हो गया कि कौशल्या जी की गोद ही कदरता की सीमा बन गई। और उसका अभिप्राय क्या, ब्रह्म छोटा बड़ा क्या होता है, पर भक्तों के वात्सल्य के सामने, भक्तों का वात्सल्य इतना बड़ा है, भक्तों का प्रेम इतना बड़ा है कि भगवान सर्वत्र बड़े मालूम होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन भक्तों के वात्सल्य के सामने, भक्तों की प्रीति के सामने भगवान को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मैं छोटा हूँ। छोटा और बड़ा शब्द तो सापेक्ष शब्द है, वह कभी जो वस्तु बड़ी जान पड़ती है, अगर उससे बड़ी कोई वस्तु आ जाए तो वो छोटा जान पड़ने लगता है, तो ब्रह्म सबसे बड़ा लगता है। लेकिन जिस समय माँ का वात्सल्य सामने आ जाता है तो तब वो सबसे छोटा प्रतीत होने लगता है। इसीलिए तो एक दिन भगवान राम कौशल्या अम्बा की गोद में थे और सर्द ऋतु की रात थी, चंद्रमा आकाश में का उदित था, का भगवान श्री राम ने हाथ उठा के चंद्रमा की ओर देखा और कौशल्या अम्बा ने अचानक कह दिया कि ये तो स्वर्ग का खिलौना। माँ को लगा कि बालक को तो समझाने के लिए खिलौने का ही आश्रय देना चाहिए, तो उन्होंने कहा स्वर्ग का खिलौना। लेकिन माँ को क्या पता था कि बालक खिलौना शब्द सुन करके मचल उठेगा। और तुरंत श्री राघवेंद्र ने कहा कि माँ, संसार के खिलौने से तो मैं बहुत खेल चुका, अब स्वर्ग वाला खिलौना तो मुझे बता। और माँ व्याकुल हो गई कि अब मैं क्या करूं, मैंने खिलौना कहाँ से कह दिया, अगर जानती होती तो कुछ और बता देती, कि इसको मैंने खिलौना कहा करके तो और भी इसको डुबा लिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये तो स्वर्ग के देवताओं का खिलौना है, ये नीचे उतर करके मृत्युलोक में नहीं आ सकता। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं खेलूंगा इसी खिलौने से। तो भगवान राम कहते मैं इसी खिलौने से खेलूंगा। कौशल्या अम्बा ने कहा असंभव है, और जब कहा कौशल्या अम्बा ने असंभव है तो भगवान राम ऊपर से रोने लगे लीला में, पर मैं नहीं मन करूं। माँ कहती है कि इतने दूर से चंद्रमा नीचे कैसे आ गए, और भगवान राम मन ही मन करके सोचते हैं, माँ जिस वात्सल्य से ब्रह्म नीचे ऊपर आया, ये चंद्रमा नहीं उतर आ गए। अरे तुमने तो नीचे उतारने की इतनी बड़ी सामर्थ्य है, इसका दृष्टांत तो मैं हूँ। जब तुम मुझे सब्जी में बना करके अपनी नन्ही की गोदी में उतार सकती हो, तो तुम शायद अपनी सामर्थ्य को भूल गई हो। इसीलिए कह रही हो कि चंद्रमा नीचे नहीं उतारा जा सकता है। नहीं, अगर चंद्रमा को कोई नीचे उतार सकता है तो तुम उतार सकती हो। इसलिए ये क्रम, इसका अभिप्राय ये है, भक्त के द्वारा ईश्वर को यदि बुलाया जाए, प्रीति के द्वारा
ईश्वर को बुलाया जाए तो परिणाम होता है कि भक्ति और प्रीति के सामने ईश्वर बुलाने पर तब भागेगी तो अंत में ईश्वर को ही हारना पड़ता है, भक्त की विजय होती है। इसलिए वो समझ ने कहा दूसर भूमि। भगवान राम दौड़ते अचानक धूल में गिर पड़े, सारे शरीर में धूल लग गई और धूल लग गई तो धूल लगे हुए ब्रह्म को कौशल्या अम्मा ने गोदी में उठा लिया। और जब कौशल्या अम्मा ने गोदी में उठा लिया तो भगवान श्री राम बंदी होकर के आ गए। मानो गोस्वामी जी ने बाल लीला के माध्यम से संकेत किया, ईश्वर बुलाने पर कब नहीं आता है और ईश्वर किस प्रकार से पकड़ में आता है, उसको कैसे बुलाया जा सकता है, उसे कैसे पाया जा सकता है। ये भगवान राम जी की पहली लीला का संकेत। इसके पश्चात भगवान राम की लीला में ये कर्म रूप से ये तो अयोध्या की लीला है। अब आगे चल करके फिर भगवान श्री राम की दूसरी लीला का पक्ष प्रारंभ होता है जब महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए आते हैं। और महर्षि विश्वामित्र को लेने के लिए आना पड़ा, ये नई बात है। महर्षि विश्वामित्र लेने के लिए स्वयं चले आए। ये महर्षि विश्वामित्र के गौरव के अनुकूल है। मैंने आपसे एक दिन कहा था, विश्व के इतिहास में महर्षि विश्वामित्र से बढ़कर के पुरुषार्थ संपन्न कोई व्यक्ति नहीं। पर जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में भगवान राम को लेने के लिए आए तो मानो इसका संकेत ये है कि बड़े से बड़े पुरुषार्थी को भी जब तक ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसकी चिंता और उसका भय भी दूर नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी स्वतः विपिन शुभ आश्रम जानी और सह जप योग जग मुनि करेंगे, लेकिन अति मारी से सुबाहु जरेगी। तो बोले देखत जग से निशाचर धामई और करें उपद्रव मुनि दुख पावई, गाज समय मन चिंता व्यापी क्या हरि बिनु मरी न निश्चर पा। इसका अर्थ है पुरुषार्थ की चरम पराकाष्ठा में जिस समय कभी असमर्थता का भाव हो, ये लगने लगे, जब तक ये लगेगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं तब तक ईश्वर की प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। पर जब ये लगने लगे कि नहीं ये काम तो जो ईश्वर के द्वारा हो सकता है, मेरे पुरुषार्थ की सीमा से बाहर है, तब उसी समय जीवन में ईश्वर की आवश्यकता की अनुभूति होती। और इसका अभिप्राय क्या, जितना पुरुषार्थ हमें प्राप्त है उसका हम सदुपयोग करें और पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाने के बाद हमको ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव हो, हम अपनी सीमा को समझ लें। और जब हम अपनी सीमा को समझ लेते हैं तब अति ईश्वर की कृपा का संदेश और संकेत प्राप्त होता है, जिससे विश्वामित्र के मन में असमर्थता आती है, चिंता की उत्पत्ति होती है। और तब भगवान श्री राम को पाने के लिए अयोध्या, भगवान राम अयोध्या नहीं हुए, लेकिन बाद में भगवान श्री राम ने इसका बदला बड़ा सुंदर चुका है, क्या चुका है। जब जनकपुर में महर्षि विश्वामित्र ने शयन किया सोए तो भगवान राम और लक्ष्मण उनके चरणों में बैठ गए और लगे उनका चरण दबाने। विश्वामित्र को अचानक ख्याल आया, साक्षात मैं गया था अयोध्या, ये संकल्प लेकर के विश्वामित्र जी जब गए थे तो ये संकल्प लेकर के गए थे, देहू में देखो पद जाई कर दिवसी आनंद हो भाई। चलो ये चिंता और भय तो एक बहाना है, इसी बहाने चल करके अयोध्या में प्रभु के चरणों का दर्शन करें और दर्शन करके दोनों भाइयों को प्रार्थना करके ले आओ। तो गए तो चरणों का दर्शन करने के लिए थे और ले आए साथ में, तो चरण दबा रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या करेगा, अच्छे चरण के भक्त निकले कि गए चरण देखने के लिए और ले आकर के चरण दबाने लगे। विश्वामित्र को संकोच देख करके गोस्वामी जी ने कहा, भगवान राम ने तुरंत कहा कि मन ही मन गुरु शिष्य में वार्तालाप हुआ, बोले गुरुदेव संकोच की आवश्यकता नहीं। क्या बोले, खेल तो खेल ही है और खेल में अगर कोई व्यक्ति हारता है तो हारने वाले का ही कर्तव्य है कि वो जीतने वाले का दाव दे। तो ये तो आपको अगर वैसे न मन हो रहा हो सेवा देने का तो ये समझ लीजिए कि हमारे और आपके बीच में जो खेल हुआ तो उसमें आप जीत गए और मैं हार गया, इसलिए मुझे इसका अवसर मिल रहा है। वो तभी शब्द ये भगवान राम कौन है कि जिनके चरण सरोवर लागी करण विविध जप जोग विरागी।
ये वो है कि जिनके चरणों को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार से जनयोग विरागी प्रयास करते रहते। लेकिन दे दो बंधु दोनों के दोनों, दे दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरु पद पदुम पलोटक प्रीते। कबे दोनों भाई मानो प्रेम के द्वारा जीत दिए गए और गुरु विश्वामित्र के चरण बड़े प्रेम से दबा रहे। भगवान राम ने विश्वामित्र जी ने पूछा, ये खेल कौन सा हुआ कि जिसमें तुम हार गए और मैं जीत गया? भगवान राम ने तुरंत कहा कि गुरुदेव, मैंने बड़ी घोषणा कर दिया था आकाशवाणी करके कि जन जनपो गुरु सिद्ध सुरेता तुम्हें लाग नरदेशा, मुनियों देवताओं आप लोग मत चलिए, हम तुम्हारे लिए अवतार देकर के तुम्हारा डर दूर करेंगे। पर प्रभु ने गुरुदेव के चरणों में विनम्र होकर के कहा, गुरुदेव वचन तो मैंने दे दिया, पर अयोध्या के भक्तों और रसिकों ने इतना आनंद दिया कि मैं उस सुख और आनंद का रस में डूब गया। तो जब आपके मन में भय और चिंता आई तो मैं तो यही व्रत लेकर के आया था कि मैं मुनियों के भय और मुनियों की चिंता को दूर करूंगा। तो मेरा कर्तव्य था कि मैं आपके आश्रम में चल करके आता, लेकिन मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया और आप ही मेरे पास चल करके आ गए। आपने अपने चरणों को कितना कष्ट दिया, इससे जरा दबा करके उसका कष्ट को दूर कर दे। सेवक के द्वारा कम से कम जिन चरणों ने मुझे पाने के लिए इतना श्रम किया है, इतना प्रयास किया है, तो उन चरणों की सेवा के द्वारा हम बदला तो चुका सके। और उसका अभिप्राय क्या हुई? गीता में जो बात चाहिए था बजाते हम दोनों पर बात क्या, अरे भगवान की ओर अगर चलना पड़े तो विश्वास रखिए, साधना का जितना श्रम है, चलने का जितना श्रम है, विश्वास को चलना पड़ा, मानो उनमें पुरुषार्थ था तो चले। भगवान का तात्पर्य ये था कि भारत अंतर है, सुदीक्षण जी चलते चलते नहीं चले और विश्वामित्र जी चल करके पहुंचे। भगवान के पास दोनों तरह से जाया जा सकता है, बिना चले भी और चल करके। और उसका अर्थ चलने की शक्ति है तो चलिए, और अगर चलने की शक्ति नहीं रह गई है तो बैठ जाइए। सुदीक्षण जी रास्ते में बैठ गए, मुनि मगरमाज अचल हुई वैसा, और वो बैठ गए तो वहीं पर भगवान चल करके आ गए। और समर्थ महान महापुरुष विश्वामित्र चल करके गए तो भगवान राम अयोध्या में चलने के पश्चात प्राप्त हुए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, चाहे जैसे मिले, चाहे आकर के मिले, चाहे उनके पास जाकर के इनको प्राप्त करें, लेकिन भगवान इतने उदार है कि वे अपने लिए किए जाने वाले श्रम का अपरेज करने के लिए बड़ी छोटी सेवा, कोई ऐसी सेवा नहीं है कि जो भगवान भक्तों की न करते हो। ये उनके औदार्य की पराकाष्ठा है। इस दृष्टि से ये विश्वामित्र का भगवान राम के यहाँ लेने के लिए जाना और ले करके लौटना, और लौटने में जब चलने लगे तब गौतम जी ने एक बात देखी, अब चल तो रहे पर हर जगह चलने में कोई न कोई अंतर है। ऐसा में तो आपने भागने की झांकी देखी, अब विश्वामित्र के साथ चले तो गौतम जी ने क्या कर करी? महाराज श्री दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को बुलाया और बुला करके महर्षि विश्वामित्र के हाथों में दे दिया और देने के साथ साथ कह दिया, तुम मुनि पिता आनने को, महाराज आज से इनके पिता आप है, मैं और आपको छोड़ करके इन दोनों बालकों का कोई पिता नहीं है। महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रेम से दोनों का हाथ पकड़ करके जो भी चले। गौतम जी ने कहा चले ही नहीं, चलने के साथ एक शब्द और जोड़ दिया, क्या पुरुष सिंह को वीर हर्ष चले। भगवान श्री राम चले ही नहीं, हर्षित होकर के चले। जो हर्षित होकर के चले, अभी तक केवल चलते हुए दिखाई दे रहे थे, भागते हुए दिखाई दे रहे थे, पर इस चलने से हर्ष को गौतम जी ने अपने राष्ट्र में उत्तर दे दिया, क्या मुनि है हर्ष। भगवान राम को लगा कि जिस कार्य से आया था उसका जिगरे स्वाद हुआ है, जिससे प्रसन्नता का दिन स्वाद है। अभी तक तो दिन हमने आनंद लेने में, रस लेने में बिताया, अब आज का दिन जो है उद्देश्य से मैं सेवा करने के लिए आया था, उसका भक्तों का भय दूर करने के लिए आया था। महर्षि ने बड़ी कृपा किया कि मुझे अवसर प्रदान किया, जिससे भगवान श्री राम हर्षित होकर के चल रहे। और उसका अभिप्राय किया, ईश्वर प्रसन्न होकर के कब चलता है, कहा जाके जब कोई व्यक्ति भयभीत होकर के यज्ञ के संरक्षण के लिए ईश्वर को बुलाता है, तो दूसरे के भय को दूर करने में ईश्वर
ईश्वर को हर्ष की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, ये दिखाई देता है। और इसीलिए विश्वामित्र को जब भगवान राम के स्वभाव का परिचय मिल गया तब अब ये ईश्वर को पाने के बाद क्या कर रहे हैं? ये संत की उदारता। उदारता क्या है? जब विश्वामित्र ने तो चल करके भगवान राम को पाया, लेकिन विश्वामित्र की उदारता क्या है? उन्होंने दूसरों को भगवान राम को उस तरह से नहीं दिलाया कि विश्वामित्र जी जैसे विश्वामित्र लेने के लिए गए थे अयोध्या तक, तो उसी प्रकार से महाराज को भी अगर महाराज जनक को भी अगर भगवान राम को पाना है तो कम से कम विश्वामित्र के आश्रम तक तो आवे, चल करके आवे। और नहीं सबसे इतना उदार है कि सोचता है हमें चाहे जितने श्रम के बाद मिले हो, पर दूसरों को जितनी सरलता से प्राप्ति करा सके उतनी सरलता से प्राप्ति करा देना ठीक है। ये संत का स्वभाव, इसलिए संत की उदारता, संत की सरलता ये पराकाष्ठा में। इसलिए आप देखेंगे हनुमान जी भगवान राम को पाने के लिए जब गए तो स्वयं पर्वत से उतर करके आए और चल करके गए, लेकिन सुग्रीव को नहीं चलाया। अब तो भगवान को ही सुग्रीव के पास पहुंचा, वहां पर कोई चल के तब तो स्वयं चल करके आए, पर जब भगवान से मिलाने का अवसर आया तो दूसरे को चलने का कष्ट नहीं किया, अब तो भगवान को ले गए। और हनुमान जी महाराज को ऐसे मिलाने वाले हैं कि इसकी क्या बात कही जाए। चाहे संसार में ऐसा कोई मिलाने वाला हो क्या? कम से कम कोई व्यक्ति जग तो रहा हो, बैठा हुआ तो, पर हनुमान जी ने तो एक व्यक्ति को सोए मिला दिया। एक पग चला नहीं और सोया और सोया भी कहा। अरे अयोध्या में सोता, चित्रकूट में सोता तो कहते तीर्थ में सोया हुआ, सोया भी था तो लंका रावण के नगर, जिस नगर में मोह का राज्य, और मोह के राज्य में जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति मोह की निद्रा में सोता, मोह निशा सब सो निहारा देखे सपन अनेक प्रकारा, उस मोह के राज्य में सो रहा था कौन? सुखेड़ वैद्य। और सुखेड़ वैद्य लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। भगवान राम ने कहा हनुमान जाकर के लंका से सुखेड़ वैद्य को ले आओ। अगर भगवान राम की आज्ञा का ही पालन करते तो हनुमान जी क्या करेंगे? जाकर के सुखेड़ वैद्य से जगाते और जगा करके कहते कि चलिए आपको भगवान ने बुलाया है। यही क्रम, जब कोई आप किसी वैद्य को बुलाने जाएंगे तो यही तो करेंगे। वैद्य का जहाँ घर होगा वहां तक संदेश लेकर के जाएंगे, फिर वैद्य जी को पुकारेंगे, वैद्य जी को जगावेंगे और जगा करके ले आएंगे। पर हनुमान जी का तो अनोखा व्यवहार था। भगवान राम ने कहा कि जाओ ले आओ, और हनुमान जी ने जो ही सुखेड़ वैद्य को देखा कि ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं, हनुमान जी ने उठा लेकिन उठाया भी कैसे, जगाया भी, सो रहे तो पलंग कैसे उठा ले जाते न। वो स्वामी जी ने कहा आने खबर समेत तुरंत इस घर में सोए हुए थे उस सारे घर को उखाड़ लिया। ये तो बड़ी अनोखी बात है, एक घर को उठा लिया है। ये संत की राजनीति तो देखिए, स्वयं तो हनुमान जी सब कुछ छोड़े हुए हैं, घर बार छोड़े हुए हैं, कर विवाह भी नहीं किया है, संसार में कहीं आसक्ति नहीं है। और भक्त लोग कहते भी हैं कि भाई भगवान को पाना है तो इस घर से आसक्ति और ममता छोड़ोगे तभी तो मिलेगी। अगर इस घर में ममता आसक्ति बनी रहेगी तो कैसे मिलेगी? तो कबीरदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। जा रहे थे कबीरदास जी तो हाथ में मशाल लिए हुए थे। लोगों ने कहा महाराज आपके साथ हम भी चलेंगे, चलिए। किसी ने पूछ दिया कि महाराज आपके हाथ में मशाल काय के लिए, क्या जहाँ चलना है और रास्ते में बड़ा अंधेरा है क्या आपने मशाल जला दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये मशाल उस रास्ते की नहीं है, आप लोग कीजिए। क्यों? बोले कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर तुमने अपना चले हमारे साथ। पहले आप लोग भी थोड़ा सा मशाल में अपनी मशाल जला दीजिए, चाहे किसी मशाल को ले जाइए और ले जाकर के अपना घर जला दीजिए, फिर मेरे साथ चलिए। और इसका अभिप्राय क्या है? ज्ञान की प्रज्वलित आदमी है और उसमें ममता आसक्ति को मिटा दीजिएगा, घर का परित्याग कीजिएगा तब न चलिएगा। ममता आसक्ति को लेकर के चलिएगा, 11 घंटे को जलाइएगा नहीं,
तो चल नहीं पाइएगा, चलिएगा तो रास्ते से लौटने का मन हो जाएगा कि पता नहीं कितना चलना पड़े, चलो भाई घर ही लौट चले, कहाँ तक जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस में भी दिखाई देता है। अयोध्यावासी कहते हैं जरऊ संपत्ति सदन सुख तुरंत मात सुभाय और सन्मुख हो तो जो राम पद हो ही साज कहा। वो संपत्ति जल जाए, वो घर जल जाए, तो जो भगवान के सन्मुख होने में बाधक है वो भी सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास जाना चाहते हैं। भरत जी का तो कहने क्या है, उनके तो घर में कोई आसक्ति नहीं, अपना घर ही नहीं मानते, संपत्ति सब रघुपति के आई। तो सुग्रीव ने पाया, थोड़ा चलना नहीं पड़ा तो कम से कम बाली ने घर छोड़, छीन तो यही था, घर तो टूटा हुआ था। कभी ईश्वर जी ने भगवान को पाया तो भी तो लंका वाला घर छोड़ करके गए, पर अनोखे निकले ये दुखे न गए, न जगे न घर छोड़ा, और बिना जगे और बिना घर छोड़े भगवान के पास पहुंच गए। क्यों? संत ने क्या सोचा, हनुमान जी ने क्या सोचा? हनुमान जी ने सोचा जो भगवान को पाना चाहे उसको घर छोड़ के जाना पड़ता, पर भगवान ही जिसे पाना चाहे उसको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको तो घर सहित भगवान के पास पहुंचा ही देना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की उपलब्धि जो है संत के माध्यम से सरलता से हो जाती है। जिस सरलता की पराकाष्ठा से और संत विश्वास ने यही किया। हम लोगों का तो नियम है कि लोगों को उनको जितनी कठिनाई से मिलेगी, दूसरे को देते समय दूसरी कठिनाई से उसको देना चाहेंगे। वाह, हमने इतनी कठिनाई से पाया, अब आपको इतनी सरलता दे दे, पर नहीं, विश्वास जी ने स्वयं यात्रा करके पाया। लेकिन उसके पश्चात जनक से निमंत्रण आया, केवल पत्र आया, पत्र से भी इनको बुलाया जा सकता है, पर वो पत्र होना चाहिए प्रेम रस से शराबो, श्रद्धा रस से भीगा हुआ। जनक स्वयं नहीं आए, पर उनका पत्र आया हुआ है। किसके पास आया हुआ है? संत के पास आया हुआ है। और संत के प्रति अगाध श्रद्धा महाराज जनक के अंतःकरण में है। नहीं तो विश्वामित्र को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? जो स्वयंवर सभा में तो राजाओं की आवश्यकता है कि विश्वामित्र, पर महाराज जनक को ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक संत नहीं आवेगा तब तक यह युद्ध नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा संत के श्रद्धा होकर के निमंत्रण पत्र भेजा गया है। और निमंत्रण पत्र का लाभ क्या? निमंत्रण को दिया गया संत, लेकिन संत ने तुरंत निमंत्रण एक को दिया जाए और आप दो को लेके पहुंचा तो लोग आलोचना की इतना नहीं रहेंगे कि एक को बुलाया गया तो चले आए, बुलाया गया संत को और चले आए। जो संत भगवत का अंतर निरंतर नहीं, संत और भगवान को कोई भेद होगी। भगवान को बुलाइए तो संत चला आ रहे और संत को बुलाइए तो भगवान चले आ रहे। संत और भगवान दोनों बात ही मिल जाएंगे। इन दोनों में ये एकत्र है। इसलिए जब संत ने भगवान से कहा चलिए, तब अब दोनों क्रम भगवान के पास करके पाइए, ये भी क्रम है, और भगवान ही चल और चले भी तो कैसे चले? बोले भरत से सुनी रण था, भरत चले मुनिवर के साथ और आनंद आया। बोले अब और नए और में जाने को मिलेगा, नए भक्तों को आनंद देने का अवसर प्राप्त होगा। और तब भगवान श्री राम के जनकपुर की लीला में भगवान श्री राम के चलने के इस क्रम का वर्णन किया, साधना के इस स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद फिर भगवान राम के चलने का एक नया क्रम क्या? आप तो गए जनकपुर, पर जनकपुर में आ जाने के बाद भी ऐसे बैठ गए धनुष यज्ञ के मंडप में, क्योंकि नहीं गए, चलना तो दूर। और जब तक ये उठ करके चलेंगे नहीं तब तक जनक जी का संकट दूर नहीं होगा। ये उठ तो नहीं गए, चल तो नहीं गए, इतने वो अंधार है कि बिना निमंत्रण के भी संत के निमंत्रण पर चले आए, और यहाँ पर आ जाने के बाद भी ऐसे बैठ गए, उठ नहीं रहे। क्या रहा? बोले यहाँ पर संकेत किया है, अगर थोड़ी सी भूल महाराज दशरथ ने बुलाया सुमंत जी के द्वारा तो नहीं आवत, और जनक जी ने उठाना चाहा तो नहीं उठे। क्यों? जनक जी के मुंह से एक वाक्य निकल गया कि जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता जी मिलेगी। और तब जितने राजा से उठ करके भागे धनुष की ओर, भगवान राम अचल बैठे रहे और साथ ये भगवान राम को उठाने के लिए
उनको चलाने के लिए कोई सरोवर उनको न उठा सकता है न तो चला सकता। अगर ईश्वर को बुलाने के लिए वो आप सरोवर देंगे, हम लोग तो आदि हो गए। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो बिना उनको भी लोग दिए मानेंगे। आप ये काम करा दीजिए तो आपको मिठाई चढ़ाएंगे और आदि उदारता दिखा देंगे तो पहले देखो को चढ़ा देंगे। इसका अर्थ ये कि हम लोग समझते हैं कि भगवान को भी जब तक कोई लोभ न दिखाया जाए तब तक भगवान कैसे काम करेंगे। शायद संसार का अभ्यास हम लोगों का वहां भी बढ़ गया है, लेकिन यहाँ भगवान राम का न उठना ये बताता है कि जनक जैसा ज्ञानी अगर लोभन के द्वारा उठाना चाहे तो नहीं उठ सकते, उठे नहीं कर। जब जनक निराश हो गए, लक्ष्मण जी ने गर्जना किया तब भी नहीं उठे। तब जब तक विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा उठा उड़ा तेरा उठिए काय की बोले मेरा उतार जनक परेशान, जनक की पीड़ा को और उसका अभिप्राय पीड़ा से व्याकुल होकर असमर्थता की अनुभूति के बाद जब हम ईश्वर को बुलाते हैं तो बुलाने के पश्चात भगवान श्री राम चलते हैं, लेकिन चलने में एक अंतर, हर चलने की कला में कोई कोई अंतर। जहाँ चले तो कैसे चले, बोले सहज ही चले सकल जगह पर। जब ईश्वर जी के साथ चले थे तो प्रसन्न होकर चले, और जब जनक के सभा में चले तो प्रसन्न होकर के चलने का मन नहीं है, हर तो विषाद रखा रहा जो चले तो तभी जब दूसरे की पीड़ा को दूर करने पाओ कर। पर यहाँ भगवान राम को ये लगा यहाँ पाना भी है, और जहाँ पाना है वहां पर प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। जहाँ पर कुछ पाना न हो वहां पर अगर सेवा का अवसर प्राप्त हो तो अधिक सुख की अनुभूति है। और इस प्रकार से जनकपुर में भगवान राम के बैठने और चलने का एक क्रम और प्रकार का दिखाई देता। और फिर इस प्रेम भूमि में जो लीला आपके सामने चल रही है, यह भगवान श्री राम के दो प्रकार के संकेत आते हैं, पूर्व वशिष्ठ के लिए और श्री भरत के। दोनों में गोस्वामी ने थोड़ा अंतर डाल दिया और वो अंतर बड़े महत्व का है। और वो अंतर केवल इतना संकेत कर दे कि जिस समय भरत आए तब भी भगवान को सूचना देने वाले की आवश्यकता पड़ी और गुरु वशिष्ठ के लिए भी सूचना देने की आवश्यकता पड़ी। श्री भरत के आगमन पर सूचना दिया लक्ष्मण जी ने और गुरु वशिष्ठ के आगमन की सूचना दिया निषाद। ये दोनों सूचना देते एक विशेष रहस्य की बात पर केवल के द्वारा सूचना को दी गई कि इसका रस आगे चल करके प्राप्त होता। और जब श्री भरत के दूसरे लक्ष्मण जी ने सूचना दिया कि भरत प्रणाम कर रहा था, तब वो तभी से पूछा गया चले कि दौड़े प्रसन्न होकर के चले कि सहज भाव से चले, कैसे चले। और तब वो सब्जी ने एक चमत्कार किया और वो चमत्कार क्या है, गोस्वामी कहते हैं उठे राम तुम्हें प्रेम आती उठे। और उसके पश्चात न चलने का बल न दौड़ने का बल, बल्कि लिखा क्या बोले गोस्वामी जी कहते हैं दरबत दिए उठाए। भगवान राम ने भारत को उठा के हृदय से लगा दिया। चले की दौड़। गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण के द्वारा सूचना मिलने के बाद खड़े होने तो मैंने देखा, पर भगवान चले की दौड़े तो देख ही नहीं पाया। उसके बाद तो खड़े होने के बाद यही दिखाई पड़ा कि भरत हृदय से लगे हुए हैं, मानो इतना वेग है कि कभी भी नहीं देख पाता है कि कितनी तीव्र गति से दौड़े या कितने तीव्र गति से चले। जहाँ प्रेम से कोई पुकारता है उसमें गति की कोई सीमा नहीं रह जाती है। इसलिए भगवान श्री राम के न तो चलने का वर्णन है न तो दौड़ने का वर्णन है, केवल उठने और मिलने का वर्णन। और जब केवट ने सूचना दिया तब चलने का वर्णन। पर चले कैसे तीव्र गति, क्यों प्रेमी ने पुकारा, प्रेम की पुकार पर गति की पराकाष्ठा। और जब मर्यादा ने पुकारा तो मर्यादा से चले, तीव्र गति से चले पर मर्यादा से चले। और मर्यादा से चल करके भगवान श्री राम जो तत्व प्रकट करते हैं और जिस प्रकार से गुरु वशिष्ठ के चरणों में नत होते हैं, इसकी चर्चा हम कल करें।